अस्सलाम वालेकुम। वीक 4 में हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है वो डिस्कस कर रहे थे, उनका यूज़ जो है वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें डिफरेंट जो केसेस आते हैं, ठीक है, ग्रोथ फंक्शन जो है वो हमने डिस्कस किए थे। टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से हमने जो डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया था, ठीक है, उनकी नोटेशन को डिस्कस किया था। और उसके बाद जो है वो हमने फंक्शंस जो है वो मैथमेटिकल फार्मूलाज को भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम डिस्कस कर ली थी, ग्रोथ फंक्शन भी डिस्कस कर लिए थे। एसिम्प्टोटिक नोटेशन और ग्रोथ फंक्शन में क्या रिलेशनशिप था वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। मैथमेटिकल फार्मूलास ये भी आपको बता दिए थे। अब हमारे पास जो है वो लीनियर सर्च क्या होती है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, ठीक है। इसको बाइनरी सर्च ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो इन दोनों का जो एनालिसिस होगा, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी और इसको किस नोटेशन के साथ हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज लीनियर सर्च? द प्रॉब्लम क्या इसमें, सर्च एन एरे ऑफ साइज एन टू डिटरमाइन विदर द एरे कंटेन द वैल्यू की, रिटर्न इंडेक्स इफ फाउंड एंड -1 इफ नॉट फाउंड, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इसको कि अगर जो एरे का साइज़ है वो n हो, ठीक है, और हमारे पास कोई की हो, ठीक है, तो उस की को हमने उस एरे के अंदर सर्च करना है। अगर तो वो की हमें मिल जाती है तो वो इंडेक्स हम रिटर्न करेंगे, और अगर नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इनपुट आपके पास क्या है, एरे ऑफ साइज n एंड की टू सर्च, यानी कि आपके पास एरे का साइज जो है उसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी और जिस की को हमने सर्च करना होगा वो इनपुट में होगा, ठीक है। बूलियन रिजल्ट की फाउंड और नॉट, आउटपुट में क्या मिलेगा कि वो की मिली है या नहीं मिली ना, ठीक है। तो इसका ये एल्गो आपके पास है। तो सबसे पहली लाइन आपको नज़र आ रही है, सेट के टू 0, यानी कि के की वैल्यू 0 सेट कर दी। फिर वो कहता है कि वाइल के लेस देन एन एंड ए ऑफ के इज़ नॉट की, यानी कि के की वैल्यू जो है वो एन से कम हो गई जो एरे का साइज़ है, और अगर की फाउंड नहीं होती देन क्या करेगा कि के में एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। और अगर आपके पास के और एन यानी कि साइज़ की इक्वल आ जाता है देन क्या कर देगा, रिटर्न -1, यानी कि वो नहीं मिला। एल्स में क्या करेगा, रिटर्न के, यानी कि वो जो के वैल्यू होगी वो बेसिकली उस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगी जहाँ पर मैचिंग हो जाएगी ना, ठीक है। तो कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में देखें कि इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जितनी भी लाइन ऑफ कोड है इसमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, कौन, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि जो लूप है, लूप से बाहर आपके पास ये है के इक्वल टू 0, और लूप से के बाद जो है वो आपके पास जो है वो रिटर्न के आ रहा है ना, ठीक है। तो ये कोई कांस्टेंट ऑपरेशन होंगे आपके पास। देखें कि ईच टाइम थ्रू लूप, पहले आपके पास है बिफोर लूप क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, ए कोई भी कांस्टेंट हो लगता है जो भी इनिशियलाइजेशन के लिए लगेगा, ठीक है। ईच टाइम थ्रू लूप में क्या आ रहा है कि कंपैरिजन हो रहे हैं ना, दो कंपैरिजन आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लूप की बॉडी में एक एडिशन का परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद लूप के बाद जो है वो आपके पास जो है वो एक कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा आफ्टर लूप, ठीक है। तो अब ये देखें दो कंपैरिजन ऑपरेशन और एडिशन, इसको मिलाकर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर दिया, बी से रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। अब और इसके बाद जो आफ्टर लूप है वो कोई कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम सी लग रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होंगी कि लूप से बाहर कोई जो है वो ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा उसको हमने एक कांस्टेंट नाम दे दिया ए, लूप जो है उसमें जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे उसको हमने नाम दे दिया बी, लूप से बाहर जो भी ऑपरेशन होंगे उसको हमने नाम दे दिया सी, ठीक है। इन वर्स्ट के सिनेरियो वी एग्जामिन ऑल एन एरे लोकेशन, वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा कि जितने भी उस एरे का साइज़ होगा इतनी दफ़ा हमने जो वो लाजमी कंपैरिजन करने होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि एन टाइम वो आपका लूप चलेगा। तो लूप की बॉडी में जो काम हुआ था जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया था वो कितनी दफ़ा फिर रिपीट होगा, एन टाइम रिपीट होगा, ठीक है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन, नेक्स्ट टाइम जब भी आपने लिखना होगा टाइम कम्प्लेक्सिटी को आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए जो लूप से पहले काम हुआ था प्लस बी ऑफ एन, यानी कि जो लूप में काम हो रहा है, बी जो है वो लूप में नंबर ऑफ ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ऑपरेशन कितनी दफ़ा रिपीट होंगे, एन टाइम रिपीट होंगे ना, क्योंकि जब जितनी दफ़ा एन की बॉडी जो लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी इतनी दफ़ा ये बी रिपीट होगा, प्लस सी जो लूप के बाहर है ना, ठीक है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई किया गया तो बी ऑफ एन प्लस डी, डी इसमें क्या होगा, ए प्लस सी होगा, ठीक है।
तो अब आपने इसकी जब ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है तो मैंने कहा था कि जितने भी कांस्टेंट होंगे उनको आपने इग्नोर कर देना है। तो जब बी और डी इग्नोर हो जाएंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, एन। एन क्यों रखते हैं, क्योंकि एन जो है वो साइज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि हमने जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो लिया था, तो इसलिए हमारे पास जो है वो जो नोटेशन हमने यूज़ करनी है वो बिग ओ वाली यूज़ करनी है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है वो, चलिए वो बाइनरी सर्च वाला बाद में डिस्कस करते हैं। सिंपल या लेस फॉर्मल एनालिसिस का क्या, नोट दैट वर्क डन बिफोर एंड आफ्टर लूप इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एन, ठीक है। यानी कि एनालिसिस में हम कह सकते हैं कि जो लूप की बॉडी है उससे पहले या उसके बाद जो भी नंबर ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं वो एन पर डिपेंडेंट नहीं है। एंड वर्क डन ड्यूरिंग अ सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ लूप इज़ डिपेंडेंट ऑफ एन, यानी कि आपके पास जो लूप की बॉडी है वो एन पर डिपेंड करें। जितनी दफ़ा जो है वो, जितना ज़्यादा एन का साइज़ होगा इतनी ही जो है वो बॉडी को इतनी ही दफ़ा एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। इन वर्स्ट केस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एन टाइम, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि जितना ज़्यादा एन होगा इतना ही दफ़ा ज़्यादा एग्जीक्यूशन होगी। तो एल्गोरिथम्स टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग ओ ऑफ एन, सही है। सिमिलरली आपके पास जो बाइनरी सर्च है वो किस तरह होती है कि उसमें गिवन में आपके पास सॉर्टेड एरे होता है, ठीक है। जनरल केस क्या है, सर्च अ सॉर्टेड एरे ऑफ साइज एंड लुकिंग फॉर द वैल्यू की, उसमें हमारे पास जो भी साइज़ था उसमें वैल्यूज़ जो है वो लीनियर सर्च में रैंडम थी, ठीक है। लेकिन इसमें जो केस होता है जो वो क्या होता है, सॉर्टेड एरे आपको मिलता है और साथ में एक की मिलती है जिसको सर्च करना होता है। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच ये हम मिड टर्म के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाली जो बाइनरी सर्च की अप्रोच है ये भी डिवाइड एंड कंकर वाली है, ठीक है। कंप्यूट द मिडल इंडेक्स मिड ऑफ द एरे, यानी कि जो हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं 0 से n तक या n-1 तक, तो उसका मिडल हम फाइंड करते हैं और मिडल पर चेक करते हैं कि वो की एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इफ़ की इज़ फाउंड एट मिड वी आर डन, यानी कि अगर की मिल जाती है तो फिर काम खत्म, ठीक है। अदरवाइज रिपीट द अप्रोच ऑन द हाफ ऑफ द एरे दैट माइट स्टिल कंटेन, तो अगर तो वो की नहीं मिलती तो फिर आपने उस जो है वो उस हाफ की तरफ जाना होता है जहाँ पर जो वो की एग्जिस्ट कर सकती है ना। वो कैसे होगा उसका एल्गो देखते हैं। हमारे पास जो बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है उसमें देखिए हमारे पास एक एरे गिवन है, उसका साइज़ गिवन है और एक की के जो है बेसिकली वो की है जिसको आपने सर्च करना होगा, ठीक है। इंटीजर टाइप के आपके पास जो है वो जो इंडेक्सेस हैं, जो लोअर इंडेक्स है वो 0 है, मिड हम फाइंड करेंगे और राइट इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी n-1 जो एरे का साइज है उसके ना, ठीक है। या एंड भी लिखा जा सकता है। वाइल जो है वो, अगर वाइल में आपके पास लूप लगा है कि जब तक जो है वो लोअर इंडेक्स जो है वो राइट वाला जो वैल्यू है उसके इक्वल या लेस में रहता है तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी। हम पहले मिड फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर तो वो की जो है वो मिड की इक्वल होगी तो फिर जो है वो वहीं से मिड रिटर्न हो जाएगा, यानी कि इस इंडेक्स पर वो आपको वैल्यू मिल गई। एल्स इसमें देखते हैं कि जो के है, जो की है, जो हमारे पास वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो उस मिड वाली वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। तो देन क्या होगा कि हमने जो है वो जो लोअर इंडेक्स है उसको हमने जो है वो शफल करना होगा और उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, मिड +1। एल्स केस में क्या होगा कि ये वाली जो के वाली वैल्यू है वो इस मिड से छोटी है तो फिर आर वाली साइड को जो है वो हमने कम करना है और उसका हमने वैल्यू रख देनी है मिड -1, तो ये चलता रहेगा ना, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में देखें कि हमारे पास जो है वो, अगर हम इसको देखते हैं तो लीनियर सर्च से ये बिल्कुल जो है वो डिफरेंट चीज़ होगी, ठीक है। इसमें देखें कि अगर हम n की वैल्यू जो है वो 64 रखते हैं, ठीक है, और की जो भी थी, अगर फर्स्ट टाइम जो है वो अगर आपको की नहीं मिलती यानी कि उस मिड वाले इंडेक्स पर वैल्यू नहीं मिलती तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइज़ जो है वो 64 से कम होकर जो है वो 32 पर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर फिर भी की नहीं मिलती तो 32 से 16 पर आ जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो है कि उसमें वो सपोज की है ही नहीं है ना, वो जो वैल्यू हम सर्च करें वो है ही नहीं है ना, तो फिर ये वाला काम होता जाएगा ना। तो फिर 16 को जो है वो 16 को हाफ किया जाएगा तो 8, फिर 8 को आप कीजिएगा 4, फिर 4 को 2, फिर 2 को 1 और लास्ट में आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इस केस में जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, दस वी सी द बाइनरी सर्च फंक्शन इज कॉल्ड 6 टाइम। ये वाली जो है ये आपके पास कितनी दफ़ा कॉल होगा, 6 टाइम कॉल होगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे अगर आपके पास n की वैल्यू 64 होगी तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 64 जो साइज़ था वो
क्या बन जाएगा, उसको अगर हम 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का मतलब है कि 6 टाइम आपको जो है वो डिवीजन करनी पड़ रही है ना, ठीक है। पहले 32 हुआ, फिर आपके पास 16 हुआ, ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, पहले 32 हुआ, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो ये 6 टाइम जो है वो आपको जो है वो लूप की अट्रेशन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है। तो 6 एलिमेंट्स ऑफ द एरे वर एग्जामिन, ठीक है, यानी कि 6 टाइम जो है वो ये लूप जब एग्जीक्यूट हुआ, अगर आप जो है वो एन का साइज 32 रखेंगे तो ये 5 टाइम रिपीट होगा, ठीक है। तो ये जेनेरिक एक हम जो है वो इसमें फार्मूला बना रहे हैं कि हमारे पास अगर एन कोई भी होगा तो ये 2 रेज़ टू पावर के फॉर्म में आपके पास फार्मूला बन जाएगा ना, ठीक है। यानी कि अगर एन की वैल्यू 64 रखेंगे तो ये 6 टाइम रिपीट हो रहा है, अगर एन की वैल्यू 32 रखेंगे तो 5 रखेंगे आ जाएगा, अगर एन की वैल्यू जो है वो 16 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फॉलोइंग द अबव आर्गुमेंट फॉर 64 एलिमेंट इट इज़ easily seen that after k searches यानी k time the while loop is executed k time and n reduces to size 1, ठीक है। तो जितनी दफ़ा जो है वो लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो हम लिखेंगे k की फॉर्म में, और ओवरऑल जो हमारा साइज़ था वो n था, वो फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 1 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, n reduces to 1। अब देखिए कि हमारे पास कहता है कि let us assume that each run of a while loop involved at most 5 ऑपरेशन। मतलब अगर आपके पास जो लूप की बॉडी है उसमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसको आपने किस से मल्टीप्लाई करना होगा कि जितने दफ़ा जो है वो लूप जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो हमने अभी बात की थी लास्ट स्लाइड पर कि लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है, के टाइम रिपीट, ठीक है। तो हर इटरेशन में आपके पास कितने जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या बन जाएगा, 5 टाइम्स के, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सप्रेशन। अब अगला है कि हमारे पास एन की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो हमें जो है वो फिर के जो है वो किस तरह फाइंड करना है ना, के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ना। एन की वैल्यू अगर आप जितनी मर्जी रख दें तो के की वैल्यू कैसे हम जो है वो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फिर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पर आप इस तरह की जो है वो जो इक्वेशन थी उसको आपने सॉल्व किया था और के की वैल्यू को आपने फाइंड किया था, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, दोनों साइड पर लॉग ले लेंगे ना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा log बेस 2 और उसके बाद 2 रेज़ पावर के इज इक्वल टू, दोनों साइड पर लॉग लेंगे तो दोनों साइड पर लॉग लिखेंगे, log बेस 2 n आ जाएगा, ठीक है। और इसका ओवरऑल जो रिज़ल्ट होगा वो बेसिकली क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू log 2n, ठीक है। अब ये वाला जो फार्मूला है ये मैंने अभी आपको बताया था कि लॉग के अंदर जो पावर वाली फॉर्म होती है उसमें फिर क्या चेंज आती है कि ये जो पावर k होती है वो लॉग के स्टार्ट में चली जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, log k इज के टाइम log बेस 2 और 2 बन जाएगा ना, के सिर्फ पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी। फिर आपके पास एक और फार्मूला है जिसमें आपके पास log बेस 2 और उसके साथ जो वैल्यू 2 नज़र आ रही है, अगर इस तरह का केस जब भी बनेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो ओवरऑल इसकी वैल्यू बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, के बच जाएगी, ठीक है। और राइट साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा, log बेस 2, ठीक है, log बेस 2 n। दस द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या बन जाएंगे, 5 log बेस 2n। ये वाला जो 5k है तो k की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 log बेस 2n। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास जो है वो जो कांस्टेंट है वो हम इग्नोर कर देंगे। तो कांस्टेंट जब इग्नोर होगा तो हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी वो बन जाएगी बिगू ऑफ log बेस 2n। तो ये वाली जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो जो लीनियर सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी थी उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि उससे कम है ना, ठीक है। तो लीनियर सर्च की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n थी और इसकी जो है वो लॉगरिथम में है, तो n की वैल्यू जो है वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू log, ठीक है। तो ये हमारे पास आपके पास क्या आ जाएगा, इस बाइनरी सर्च की जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो लीनियर सर्च क्या होती है, बाइनरी सर्च क्या होती है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे हमने फाइंड की थी वो समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को किसी किस्म का भी इशू हो तो वो फिर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।